हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो के अंदर हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे 15.2 जो कि ऑप्शनल एक्सरसाइज है, आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर है। लेकिन देखिए, इसको भी करने पर हमें जो है हॉट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर मिलेंगे और हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है, स्ट्रोंग हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, 5 क्वेश्चन है, कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट जो आपका जो क्वेश्चन है, 2 कस्टमर्स श्याम एंड एकता आर विजिटिंग अ पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक फ्रॉम ट्यूसडे टू सैटरडे। मतलब ट्यूसडे से सैटरडे के बीच के अंदर, या फिर ट्यूसडे को भी हो सकता है, सैटरडे को भी हो सकता है। श्याम और एकता एक पर्टिकुलर शॉप यानी सेम शॉप पर विजिट करते हैं। ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन एनी डे, यानी किसी भी दिन शॉप को वो विजिट करे वो इक्वली है। ठीक है, यानी इक्वली लाइकली आउटकम्स है यहाँ पर। एज ऑन अनदर डे, वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट द शॉप ऑन द सेम डे। अब 3 पार्ट है, पहले सेम डे की प्रोबेबिलिटी बताओ, कंसेक्यूटिव डेज की बताओ और फिर डिफरेंट डेज की बताओ। तो इसे हम देखिए कैसे करते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है भाई। पहले तो मैंने लिख दिया ऐसे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इसको ऐसे लिख देते हैं, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। अब पहले पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि वो जो है सेम डे पर विजिट करे। यस, सेम डे पर विजिट करे। तो गाइस सेम डे तो देखो भाई, चाहे ट्यूसडे को विजिट कर ले, चाहे वेडनेसडे को, चाहे थर्सडे को, चाहे फ्राइडे को, चाहे सैटरडे को, तो सेम डे पर वो विजिट कर रहे हैं। अब देखो, अब 5 आपके पास फेवरेबल आउटकम्स हो गए कि ट्यूसडे को विजिट कर सकते हैं दोनों, चाहे वेडनेसडे को, चाहे थर्सडे को, चाहे फ्राइडे को, चाहे सैटरडे को। अब 5 तो आपके पास क्या हो गए, फेवरेबल हो गए। आपके पास 5 क्या हो गए, फेवरेबल हो गए। अब बात आती है टोटल आउटकम्स की, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए, बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए शाम जो है ट्यूसडे को विजिट करता है, शाम ट्यूसडे को विजिट करता है, तो एकता के पास कितने ऑप्शन है। या तो वो ट्यूसडे को उसके साथ ही क्या नाम है विजिट करे, या फिर वो वेडनेसडे को करे, या फिर थर्सडे को, या फिर फ्राइडे को, या फिर सैटरडे को। अगर शाम ट्यूसडे को करता है तो एकता 1 2 3 4 5 ऑप्शन एकता के पास। ऐसे ही सिमिलरली जब अगर शाम वेडनेसडे को विजिट करेगा, अगेन एकता के पास 5 ऑप्शन होंगे। तो गाइस देखो, 1 2 3 4 5 ही डेज हैं और 5 ही ऑप्शन है। तो 5 इंटू 5 25 आपके पास जो है टोटल आउटकम्स बनेंगे। 25 यहां पर आउटकम्स बनेंगे कि शाम ट्यूसडे को करे तो शाम और एक साथ भी कर सकते हैं, वेडनेसडे। ऐसे सिमिलरली आप जब देखोगे तो 25 आपके पास टोटल केस बनेंगे। ठीक है भाई, वेरी गुड। तो यहाँ पे 5 फेवरेबल हो गए, 25 टोटल हो गए। तो प्रोबेबिलिटी यहां पर क्या आ जाएगी इस इवेंट की, 5 अपॉन में 25, 1/5। ये क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डे। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कंसेक्यूटिव डे की कह रहा है, कंसेक्यूटिव डेज पर वो विजिट करे। अब देखो गाइस, ध्यान से देखो भाई, शाम ने ट्यूसडे को विजिट किया, वेरी गुड। अब कंसेक्यूटिव डेज के लिए एकता को वेडनेसडे को ही विजिट करना पड़ेगा। इसको मैं अलग से देखिए दोबारा लिखता हूं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। देखिए, शाम ट्यूसडे को विजिट करता है तो एकता भी क्या कर सकती, एकता को वेडनेसडे को विजिट करना पड़ेगा। टोटल केसी तो 25 ही है। अब हमें फेवरेबल फाइंड आउट करने हैं बस। तो शाम ने ट्यूसडे को विजिट किया तो कंसेक्यूटिव के लिए एकता को वेडनेसडे को विजिट करना पड़ेगा। अच्छा, अब शाम वेडनेसडे को भी विजिट कर सकता है तो फिर एकता को थर्सडे को करना पड़ेगा। या फिर एकता के पास एक और ऑप्शन है, वो ट्यूसडे को भी विजिट कर सकती है। अगर शाम थर्सडे को विजिट करता है तो एकता फ्राइडे को भी कर सकती है, वेडनेसडे को भी कर सकती है, ट्यूसडे को नहीं कर सकती क्योंकि कंसेक्यूटिव नहीं रहेगा वो। अगर शाम फ्राइडे को विजिट करता है तो एकता सैटरडे को भी कर सकती है और थर्सडे को भी कर सकती है। अगर शाम सैटरडे को विजिट करता है ना, तो एकता के पास एक ही ऑप्शन है, वो फ्राइडे को विजिट करे। ये सारे टोटल केस बन चुके हैं फेवरेबल। आप चाहे शाम की जगह एकता लोगे तब भी वो सेम बात पड़ेगी। अब देखो, 1 2 3 4 5
5 केसेस बन चुके हैं हमारे पास 5 केसेस बन चुके हैं गाइज इसके, कि कंसेक्यूटिव डेज की जब बात आती है ना यहां पर, तो 5 केसेस बन चुके हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। तो अगर कोई दिक्कत है तो आप बताइए मेरे को, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ये तो था शाम को हमने कंसीडर करके यहां पे किया है। अब मान लो मैं कहूं कि एकता अगर ट्यूसडे को विजिट करे तो शाम को कब विजिट करना पड़ेगा? वेडनेसडे को। शाम को वेडनेसडे को करना पड़ेगा ना। अच्छा भाई, कंफ्यूज हो गए, कोई बात नहीं, काट दो इसको, दोबारा कर लो। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, टोटल केसेस तो 25 है। डिनोमिनेटर में तो 25 ही लाना है। मैं फेवरेबल केसेस के लिए आपको समझा रहा हूं। अच्छा, अब देखो ध्यान से, अब ये ज्यादा हम नहीं लेंगे बसड़बाजी। अब देखो, शाम ट्यूसडे को तो एकता वेडनेसडे को, बस इतना ही लेना। अब शाम एकता, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब शाम वेडनेसडे को तो एकता थर्सडे को। मैं पीछे वाला भी नहीं ले रहा, उसको मैं अलग से लूंगा। और शाम थर्सडे को एकता फ्राइडे को, शाम फ्राइडे को एकता सैटरडे को। तो 1 2 3 4 यहां पर बन चुके हैं। कब 4 बने हैं? तब शाम से स्टार्ट किया है। अब मैं एकता से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। अगर एकता ट्यूसडे को जाएगी तो वेडनेसडे को शाम को जाना पड़ेगा। अगर एकता वेडनेसडे को जाएगी तो शाम को थर्सडे को जाना पड़ेगा। एकता अगर थर्सडे को जाएगी तो इसे फ्राइडे को जाना पड़ेगा। एकता अगर फ्राइडे को जाएगी इसे सैटरडे को जाना पड़ेगा। तो 4 केसेस आपकी ये बन गए। तो 4 + 4 8 केसेस बन चुके कंसेक्यूटिव डेज के। तो 8 फेवरेबल, टोटल 25, 8/25 इज योर आंसर। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट को इधर ही देखो। देखिए, आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन यार प्रोबेबिलिटी स्ट्रॉन्ग करने की ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो थर्ड पार्ट में कह रहा है कि वो जो है ना, दोनों जो है डिफरेंट डेज पर जाएं, डिफरेंट डेज पर जाएं। अब डिफरेंट डेज के लिए गाइस सोचना, अगर शाम ट्यूसडे को गया है तो एकता इन चारों दिन में से कभी भी जा सकती है, लेकिन ट्यूसडे को नहीं जा सकती। ट्यूसडे को अगर चलेगी तो सेम डे हो जाएगा, वो फर्स्ट वाला केस हो जाएगा। लेकिन यहां पे डिफरेंट डेज चाहिए। तो शाम ट्यूसडे को गया है तो एकता के पास 4 केस है, 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। अगर शाम वेडनेसडे को जाएगा तो भी एकता के पास कितने हैं? 4 ऑप्शन है। और 5 डेज शाम के लिए है। बस शाम 5 दिन में से चूज करेगा मान लो, और एकता के पास 4 ऑप्शन बचेंगे। या फिर उल्टा कह दो, एकता 5 दिन में से कभी भी जाए तो उसके अलावा 4 दिन जो बचे उसके शाम को ऑप्शन है, कभी भी जा सकता है डिफरेंट डेज के लिए। तो 4 × 5 20 केसेस यहां पे क्या बन गए? फेवरेबल बन गए। तो 20 आपके फेवरेबल केस, 25 टोटल, 5 4 = 20, 5 5 = 25, 4/5 आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। ये डिफरेंट डेज है गाइस। अच्छा जी, अब सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है, ए डाइस इज नंबर्ड इन सच अ वे दैट इट फेसेस शोज द नंबर 1 2 2 3 3 6। अच्छा, मैं डाइस पे जो फेस है ना वो ये दिखा रहा है 1 2 2 3 3 6। ठीक है भाई, है तो 6 ही, 3 और 3 6, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है इट इज थ्रोन 2 टाइम्स। अब डाइस को 2 बार उछाड़ोगे ना गाइस, और 6 फेस है तो 36 केस तो बनेंगे ही बनेंगे। अच्छा, टोटल स्कोर इन 2 थ्रोज इज नोटेड। ये टोटल स्कोर्स है कि फर्स्ट थ्रो में जो नंबर आए हैं 1 2 2 3 3 6, सेकंड थ्रो में आए हैं ये, टोटल 36 केस जो बनेंगे वो यहां पर है। लेकिन ये सम लिख रहा है यहां पर, सम, कि उन दोनों डाइस पर जो फेस अपवर्ड है उस पे जो नंबर आए हैं उनका सम लिख रहा है। जैसे 1 + 1 2, 1 + 2 3। अब इसको पहले तो कंप्लीट कर लेते हैं, कंप्लीट द टेबल, वेरी गुड। 1 + 2 again 3, 1 + 3 4, 1 + 3 4, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 2 + 3 5, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 3 + 2 5, 3 3 6, और 3 और 3 6, 3 और 3 6, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 6 और 3 9।
अब कह रहे प्रोबेबिलिटी बताओ कि टोटल स्कोर जो है इवन है। अब इवन चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 आपके जो है फेवरेबल है, टोटल 36 है, तो 1/2 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी चेक करो कि टोटल स्कोर 6 है। अब 6 स्कोर कहां है चेक करो, ये रहा भाई, 1 2 3 4 है बस। तो 4/36 1/9 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब कह रहा है एटलीस्ट 6, सम जो है कम से कम 6 होना चाहिए, 6 से ज्यादा हो सकता है। तो 6 वाले तो आपके पास 4 केस थे, अब 6 से बड़े वाले और गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, और 11 और 4 15, 15/36, 3 5 जा 15, 5/12 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, ए बैग कंटेन्स, एक बैग के अंदर, ये बैग वाले क्वेश्चन है ना, ऐसे ही समझा करो आप, बहुत मजे भी आते हैं और अच्छा भी लगता है। 5 जो है रेड बॉल्स है, 5 रेड बॉल्स है और सम ब्लू बॉल्स है। तो ब्लू बॉल्स का हमें पता नहीं है कितनी है ब्लू बॉल्स, तो वही पूछ रहा होगा क्वेश्चन में, तो मैं पहले ही x मान लेता हूं, लेट द ब्लू बॉल्स बी x। अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ ए रेड बॉल, कि ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है ना निकालने की, वो डबल है किससे, रेड बॉल से। तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी है x/5 + x, ट्वाइस ऑफ रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है 5/5 + x, 5 + x से 5 + x कैंसिल, x = 10। तो देयर आर 10 ब्लू बॉल्स इन द बैग। बस खत्म कहानी। अब फोर्थ क्वेश्चन देख लो भाई। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए बॉक्स कंटेन, ए बॉक्स है, उसके अंदर जो है 12 बॉल है, टोटल 12 बॉल्स है, टोटल 12 बॉल्स है, जिसमें से x जो है ब्लैक कलर की बॉल है, x ब्लैक बॉल्स है, ठीक है, टोटल 12 है। अब 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, वेरी गुड। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ ब्लैक बॉल। अब ब्लैक बॉल की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, ऑब्वियस है x/12, x/12 होगी। अब कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो तो ब्लैक बॉल की x/12 होगी, ठीक है भाई। अब कह रहा है 6 मोर, अगर हम 6 ब्लैक बॉल जो है बॉक्स के अंदर और डाल दें, x + 6 होगी अगर, तो टोटल कितनी होगी, 18 होगी, वेरी गुड। तो कह रहा है जो प्रोबेबिलिटी है ना, अब जो प्रोबेबिलिटी है ब्लैक बॉल की, यानी P' जो ब्लैक बॉल की अब है निकालने की, वो कितनी है, x + 6/18, वो जो है डबल है, किसके डबल है, जो पहले थी, यानी x/12 के। 2 6 जा 12, 6 3 जा 18, x = 3, x = 3, यानी यहां पे x फाइंड आउट करना था और x की वैल्यू आपके पास आ गई 3। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखो भाई फटाफट, एक क्वेश्चन हो रह गया, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट। एक जार है, जार कह लो, बॉक्स कह लो, कुछ भी कह लो, उसके अंदर जो है 24 मार्बल्स बताए, जार के अंदर 24 मार्बल्स बताए, कुछ ग्रीन कलर के भी हैं, कुछ ब्लू कलर के भी है, हमें पता नहीं कितने ग्रीन है कितने ब्लू है। कह रहे एक मार्बल अगर निकालते हैं तो ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर ग्रीन को मैं x मान लूं तो ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी बताऊं कितनी बता रखा है, x/24 = 2/3, ये ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी है, 3 8 24, x = 16, यानी ग्रीन कलर की मार्बल 16 है, तो ब्लू कलर के कितने बच गए, 8 बच गए। अब कह रहे हैं नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स बताओ, तो वो 8 आ गई, यही आपका क्या है, आंसर है। तो गाइज आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, मेरे साथ बने रहिएगा और पोस्ट कर दूंगा क्वेश्चन आपके लिए। थैंक यू, नमस्कार।